एक सुनसान और खतरनाक जंगल में मैं एक भेड़िए का मुंह बांधकर रात भर सो जाता हूँ। मुझे लगता है कि सुबह तक सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन जब मेरी आंख खुलती है तो मैं हैरान रह जाता हूँ। वह भेड़िया मेरे सामने बैठा होता है और बिना पलक झपकाए मुझे घूर रहा होता है। मैं धीरे धीरे पेड़ के पास जाता हूँ और कुछ जंगली औषधियाँ निकालकर अपने पैरों पर बांध लेता हूँ ताकि जंगल में आगे चल सकूं। तभी मेरी नजर भेड़िए पर पड़ती है। वह अपनी रस्सी खोल चुका होता है। डरते हुए मैं उसके करीब जाता हूँ। मुझे देखकर वह हल्का सा गुस्सा दिखाता है, लेकिन मैं हिम्मत करके एक पत्ते में थोड़ा सा खाना रखकर उसके सामने रख देता हूँ। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। मेरे पास खुद खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। तभी मुझे कुछ छोटे छोटे कीड़े मिलते हैं और मैं उन्हें खाने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर बाद मेरी नजर एक खरगोश पर पड़ती है। भूख से परेशान होकर मैं एक बड़ा पत्थर उठाता हूँ और उसका शिकार कर लेता हूँ। जब मैं खरगोश को काट रहा होता हूँ तभी वह भेड़िया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगता है। मुझे लगता है कि वह मेरा खाना छीन लेगा, इसलिए मैं उसे जोर से धक्का दे देता हूँ। भेड़िया पीछे हट जाता है, लेकिन तभी मुझे एहसास होता है कि वह पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। कई दिनों से भूखा रहने के कारण उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी और उसका शरीर भी कमजोर हो गया था। धीरे धीरे शाम हो जाती है। मैं आग के पास बैठकर शिकार का मांस खाने लगता हूँ। भेड़िया दूर बैठकर मुझे देख रहा होता है। उसकी हालत देखकर मेरा दिल पिघल जाता है। मैं मांस के कुछ टुकड़े उसकी तरफ फेंक देता हूँ। भेड़िया उन्हें खा लेता है। उस रात पहली बार मैं उससे बात करता हूँ, क्योंकि इस वीरान जंगल में मेरे पास उसके अलावा कोई और नहीं था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मैं वहां से निकलने की तैयारी करता हूँ, लेकिन तभी भेड़िया मेरे कपड़े के टुकड़े को अपने मुंह में पकड़ लेता है और मुझे जाने नहीं देता। मैं उससे कपड़ा छुड़ाकर आगे बढ़ जाता हूँ। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एहसास होता है कि वह अब भी मेरा पीछा कर रहा है। मैं उसे वापस जाने के लिए कहता हूँ, लेकिन वह मेरी बात नहीं मानता और चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलता रहता है। शायद जंगल में वह